हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में आपके लिए लेके आए हैं हम। टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। देखिएगा, जो प्रीवियस वीडियोस थे वहाँ पे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर को याद रखना बड़ा आसान है, और एटॉमिक नंबर आपको पूरे डिजिट में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। लेकिन एटॉमिक मास में आपको, अगर आपने देखा होगा एएमयू में, तो जैसे 35.20, यानी कि पूरा नहीं होता, पॉइंट्स में आपको देखने को मिलता है जब आप पीरियोडिक टेबल में वहां पे इसको देखते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें एटॉमिक मासेज में थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिएगा, ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पे क्रिएट होगा एक प्रॉपर्टी की वजह से, और वो प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पे अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो आइसोटोपिक फॉर्म में आपको मिलेगा। आइसोटोप एलिमेंट्स आपके पास कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन वहां पे एटॉमिक मासेस वहां पे डिफरेंट होते हैं। ऐसा इस वजह से हुआ कि एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। जैसे कार्बन है, कार्बन 12 की फॉर्म में मिलेगा, कार्बन 13 की फॉर्म में मिलेगा, कार्बन 14 की फॉर्म में भी मिलेगा। यानी कि 11, 12 और 13 ये तीन कैटेगरीज में हमें देखने को मिलेगा, और उन तीनों की कैटेगरी जो परसेंटेज है नेचर में वो किस अमाउंट में मिलता है वो भी अलग अलग होगी, जिसकी वजह से वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का रोल जो है चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आप देख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन। क्लोरीन का एक एग्जांपल लेके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली में जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है, जो पॉइंट्स में लिखा होता है एटॉमिक मास, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज का मतलब कि जो एलिमेंट है जिसका हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करना चाहेंगे वो एक फॉर्म में नहीं मिलता, वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जिसकी वजह से अलग अलग फॉर्म में मिलने की वजह से उसकी परसेंटेज भी अलग अलग होगी, और हम एक एवरेज निकाल लेंगे ताकि सभी एलिमेंट्स जितने भी फॉर्म में मिलता है वो सभी वहां पे इंक्लूड हो जाए। तो चलिए वहां पे सबसे पहले हमारे पास तरीका क्या रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे 3-4 चीजें बेसिकली पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ग्राम या किलोग्राम में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम मास फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट का वो एएमयू में होगा। यानी कि मास की आप ये जानते हैं यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होती है ऐसा यूनिट, लेकिन छोटे लेवल की यूनिट होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। आपने छोटी 9th क्लास में इसको काफी अच्छे से भी पढ़ा होगा। एएमयू क्या होता है? एएमयू होगा एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि अगर मैं एक कार्बन का एटम ले लूं, कार्बन के एक एटम को ले लूं मैं, और उसका जो 1/12 जो मास होगा, कार्बन के एक एटम का 1/12 जो मास होगा वो 1 एएमयू के बराबर होगा। ये 1 एएमयू की डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट। इट इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ओके, अब कार्बन एटम का अगर आप मास फाइंड आउट करना चाहें, आप देख सकते हैं यहाँ पे MC लिखा है मैंने 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 ग्राम्स। ये मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि एएमयू में हमने क्या इंक्लूड किया है, एएमयू में हमने इंक्लूड किया है आपका 1 कार्बन एटम का मास। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्राम में कार्बन एटम का मास कितना होगा। तो 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स एक कार्बन एटम का मास होगा इन ग्राम्स। ठीक है, अब आपको ये भी तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास किलोग्राम में कितना होगा। अब उनके मास को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एएमयू में। तो आपने याद रखना है, नोट्स बना लेने हैं आपने, इन तीनों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 0.005486 एएमयू होगा। इसी तरीके से मास ऑफ द प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 1.00726 एएमयू होगा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00865 एएमयू होगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी मासेस हमारे एएमयू में है, ये आपने नोट कर लेने हैं।
ये काफी इंपॉर्टेंट है एएमयू में, क्योंकि इनकी वजह से ही हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को ड्राइव कर पाएंगे। तो चलिए एवरेज एटॉमिक मास में देखता हूँ क्लोरीन के लिए। अब देखा क्या गया, जो नेचर में जो क्लोरीन है वो मेनली दो फॉर्म में मिलता है। एक मिलेगा आपको क्लोरीन 39, ये तो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 17 क्लोरीन 39, यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मास नंबर 39 है। तो ये जो 39 की क्लोरीन 39 की फॉर्म में मिलता है, ये नेचर में 75.77% में मिलता है, यानी कि ज्यादा क्लोरीन 37 से ज्यादा क्लोरीन 39 मिलता है। एक आइसोटोप है क्लोरीन का, इसकी परसेंटेज ज्यादा है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा देखूं क्लोरीन 37 जो कि दूसरी फॉर्म है क्लोरीन की, वो हमें 24.23% देखने को मिलता है, यानी कि क्लोरीन 37 थोड़ा सा कम मिलता है। 24 पॉइंट याद भी रख सकते हैं, 24 आसानी से याद हो जाएगा, उसके बाद 24.23% हमारे पास देखने को मिलेगा कार्बन 37, और जो बचा वो हमें देखने को मिलेगा क्लोरीन 39। ठीक है, अब ये तो परसेंटेज हुई, हमें जो है पता लग गया कि 39 की फॉर्म वाला इतना मिलेगा और 37 की फॉर्म वाला इतना मिलेगा। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमने ये देखनी है कि जो 37 में मिलेगा उसका मोलर मास क्या होगा और जो 39 में मिलेगा उसका मोलर मास क्या होगा। तो आपने ध्यान में रखना है, जो 39 की फॉर्म में मिलेगा उसका जो मोलर मास होगा, यानी कि 1 मोल अगर मैं कार्बन 39 ले लूं, कार्बन 39 के 1 मोल ले लूं, तो उसका मास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 34.9689। और ये ध्यान रखिएगा ये मास एएमयू में होगा। कई बार हम एएमयू की जगह पे अकेला यू भी लिख लेते हैं, बुक्स में आपको अकेला यू देखने को मिल जाएगा। एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब भी वही एटॉमिक मास यूनिट, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरीके से अगर मैं जो क्लोरीन 37 है अगर उसकी बात करूं नेचर में, तो वो जो उसका यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट होगा, यानी कि जो मास होगा, मोलर मास होगा जो 37 का क्लोरीन का, वो होगा 36.9659 एग्जैक्टली ध्यान में रखना आपने कितने डेसिमल तक हमने लिया है, क्योंकि हम बिल्कुल एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो ये एएमयू में मास होंगे क्लोरीन 37 और 39 के, जो कि अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं। अब फार्मूला क्या देखिए, फार्मूला ये है कि जो कार्बन 39 था उसकी जो परसेंटेज थी कितनी थी, 75.77, उसको हम डिवाइड कर देंगे 100, यानी कि जितनी परसेंटेज में वो एलिमेंट मिलता है नेचर में डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई वो जो फॉर्म मिलती है उस फॉर्म का मोलर मास कितना है, यानी कि 39 जो क्लोरीन 39 है उसका मोलर मास कितना है और जो क्लोरीन 37 है उसका मोलर मास कितना है, तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा, और जो दोनों का रिजल्ट आएगा 39 का अलग से निकालेंगे, 37 का अलग से निकालेंगे, दोनों को कंबाइन करके जोड़ देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि दो फॉर्म में मिलता था ना, तो एवरेज निकाल लिया दोनों का। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं क्लोरीन 39 को लूंगा तो उसका परसेंटेज कितना था, 75.77% था। मैंने आपको बताया था जितनी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मास से, परसेंटेज मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइडेड बाई 100, तो वो उसका एटॉमिक मास जो आ जाएगा। लेकिन दो फॉर्म में मिलता है तो दूसरे का भी निकालना पड़ेगा, प्लस दूसरी फॉर्म थी क्लोरीन 37, उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई जो 37% मिलता है उसका मोलर मास इतना होगा डिवाइडेड बाई 100। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे हम तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पूरे को सोल्व कर लेंगे हम, तो 75.77 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7557 मल्टीप्लाई बाई इसका मोलर मास प्लस 24.23 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको पहले डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 35.4929 यू।
35 पॉइंट यहाँ पे आगे लिखेंगे हम 4529 U। तो ये हमारा होगा यहाँ पे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो कैसे हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं जैसे समझ में भी आया होगा। वैसे भी आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक मास के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। अगर आप 1 से 20 तक ज्यादातर देखना चाहें ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इवन नंबर है हमारे पास, यानी कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है उनका एटॉमिक मास जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसका डबल करके +1 होगा, ज्यादातर ये देखने को मिलता है। और जो ओड है वो एज इट इज आपको मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर भी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने आपको सिखाया। 2 फॉर्म में मिलेगा, जो भी परसेंटेज है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, प्लस जो दूसरी फॉर्म बची उसका जो परसेंटेज है उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड, दोनों को जोड़ दें। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और प्लीज़ आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।